देखो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है वो आप लोग मेरे साथ में याद करिए। ठीक, बोलो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बेटा, संज्ञा बहुत सरल होती है। किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम हो, संज्ञा है। किसी चीज का नाम हो, संज्ञा है। किसी स्थान का नाम हो, संज्ञा है। ठीक है, कोई भी भाव हो वो भी क्या है? संज्ञा है। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा व्यक्ति, क्या बोला? व्यक्ति। अच्छा, व्यक्ति में नाम ही तो होते हैं, जैसे राम, क्या ले लिया? राम, सीता, राधिका। ठीक है, ऐसे कोई भी नाम ले लो तो सब कौन है? संज्ञा है। व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्राणी। दूसरा क्या है? प्राणी। प्राणी में आप जानवर समझ लो। जानवर में जैसे गाय, कौन? गाय, भैंस, है ना? गाय, भैंस, बकरी हो गया, ये सारी क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में वस्तु पे आ जाओ। किस पे आ गए? वस्तु पे। जैसे तुम्हारे पास क्या है? मेज है। क्या है? मेज है, कुर्सी है, ये सब क्या है बेटा? संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा है। अच्छा, स्थान पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? स्थान पे आ जाओ। अच्छा, स्थान का मतलब होता है शहर, कस्बा, गांव। शहर जैसे आपने ले लिया आगरा, तो आगरा क्या है? संज्ञा है। दिल्ली क्या है? संज्ञा है। इतनी बात समझ में आई? अब लेते हैं भाव। भाव बेटा होता है किसी से प्रेम करना। ठीक है, अब जैसे हमारे प्रति आपका कैसा व्यवहार है? प्रेम पूर्वक। कैसा है? प्रेम पूर्वक। हमें देखकर तुम्हें खुशी होती है, तो ये तो भाव है। कौन सा भाव है? प्रेम। ये अंशुल सर आ गए, है ना? ठीक है, और एक और है, और बहुत सारे। दया, जैसे तुम लोग खाना खाते हो, कुत्ता आ गया, तुमने उसकी रोटी डाल दी, तो तुम्हें कहा आई दया। का आई दया। देखो भाई, संज्ञा बहुत सरल है। किसी व्यक्ति, संसार में कोई व्यक्ति हो, उसका नाम लिख दो, क्या है? संज्ञा। प्राणी, कोई भी जानवर हो, उसका नाम लिख दो, क्या है? संज्ञा है। वस्तु, कोई भी चीज हो, वो कौन है? संज्ञा। स्थान, जगह का नाम कोई भी हो, सारी क्या है? संज्ञा है। भाव, चाहे दया हो, प्रेम हो, क्रोध हो, बहुत सारे भाव होते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? संज्ञा। क्या होती हैं? तो संज्ञा सरल है। ठीक, देखो ला, अभी आपने संज्ञा पढ़ा था, अब पढ़ोगे संज्ञा के प्रकार। याद थे? तो संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं बेटा? 3। कितने होते हैं? 3। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अच्छा, संज्ञा कोई मुख्य रूप से प्रकार पूछे तो 3 बताना। कितने बताओगे? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखो बेटा, व्यक्तिवाचक का मतलब समझते हो? किसी का स्पेशल नाम ले लो। हमने कहा आर्यू इधर आओ, तो आर्यू एक ही तो है क्लास में। हमने कहा राधिका इधर आओ, तो राधिका एक ही तो है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। हमने कह दिया लड़कियां इधर आओ, तो सबरी आयो, सब आयो, कोई एक नहीं ना आई, तो वो हो जाएगा जातिवाचक, जिसमें सब आ जाए। हम कह रहे लड़कों इधर आओ, तो लड़के सारे आएंगे, तो क्या हो गया? जातिवाचक। समझ रहे? हमने कह दिया नदी, अब पता नहीं कौन सी नदी हो, पता नहीं कौन सी नदी, तो जातिवाचक।
और पता है गंगा नदी, तो व्यक्तिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक। देखो भाई, व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आएगा, जैसे राम आ गया है ना, सीता आ गया, नाम आया स्पेशल। और नदी में जैसे कौन सी? गंगा नदी आ गई। कौन आ गया? गंगा। किसी शहर का नाम आ गया, जैसे आगरा आ गया, है ना। स्पेशल जिसका नाम लें उसी की याद आए, वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। अच्छा, हमने नाम लो कानपुर, तो तुम्हें कानपुर की याद आई, तो व्यक्तिवाचक। हमने कहा एक जगह थी, अब पता नहीं कौन सी जगह, तो वो जगह का नाम काम है व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक। किसमें आएगा? जातिवाचक। अब जैसे मैंने क्या किया, नदी, अब पता नहीं कौन सी नदी हो, पता नहीं कौन सी नदी हो, तो नदी किसमें आएगी? जातिवाचक। इसमें बहुत सारी नदी, बहुत सारी नदी हो सकती हैं। पर्वत, पर्वत बहुत सारे, माउंट एवरेस्ट पर्वत होता है ना, ऐसे करके तुमने पर्वत सुने, एवरेस्ट सुना है, ऐसे करके। अच्छा, इसमें हमने आपसे कह दिया कि पेन, जो तुम पेन पेंसिल लिखते हो, पेन कैसी संज्ञा है? तो पेन बेटा जातिवाचक। पता कैसे? अगर पेन का नाम ले लें कि रोनाल्डो का पेन, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और नाम ही नहीं पता किसी चीज का, तो क्या होगा? जातिवाचक। हमने कहा दिया पंखा, अब हमने कहा उषा पंखा, कंपनी का नाम है उषा, तो व्यक्तिवाचक होगा। हमने केवल पंखा कह दिया, तो कौन सा होगा? जातिवाचक। बात समझ गए? समझ में आ गई? अब भाववाचक में, भाववाचक में जो हमारे अंदर भाव होते हैं, क्या होता है? प्रेम का होता है। कौन सा होता है? प्रेम, दया, क्रोध, ये सब हमारे अंदर होते हैं। किसी के लिए निकलते हैं अपने आप से, बताओ निकलते हैं? ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने 3 भेद, कितने भेद बताए? 3। कहीं कहीं पेपर में कहा जाता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन में 3 होता ही नहीं है, 5 होता है। तो एक चीज और याद रखना, संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है द्रव्यवाचक। कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। एक चीज पता, एक चीज पता, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब समझते हो? जो चीज खाने पीने वाली हो, बनाने वाली हो, तेल जैसी चीज हो, मतलब गैस हो, पानी हो, हवा हो, कोई जैसे लकड़ी का सामान हो, तो वो सब किसमें आएगा? द्रव्यवाचक में। जैसे इसमें बेटा सोना भी आएगा, क्या आएगा? सोना भी आएगा, चांदी भी आएगा, पानी भी आएगा, घी भी आएगा, गैस भी आएगी, और तुम लोग बताओ तेल, दूध भी इसी में आएगा, डालडा भी इसी में आएगा। ठीक है। जो चीजें ठोस द्रव गैस लोहे की बनी हो, वो भी द्रव्यवाचक में आएंगी, है ना। और द्रव मतलब पानी से बनी हो, वो भी इसमें आएंगी, गैस की वो भी इसमें आएंगी। एक लास्ट और बचा है, उसका नाम है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, एक चीज बताओ, समूह इकट्ठा कौन आता है? समूह में कौन कौन आते हैं? पुलिस, पुलिस अकेले याद करो नहीं याद, कुल लोग होता ना पुलिस संघ है, तो पुलिस और आर्मी, और बताओ खिलाड़ी है, ताश का पत्ता, कुल लोग होते हैं, अंगूर का गुच्छा, है ना, ऑर्केस्ट्रा जहाँ भागवत कथा होती है, गाना बजाना होता है, वो समूह में तो होता है। समझ रहे ना आपको? तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी लिख सकते हो। टीम, जो टीम होती है तो समूह में कुल सारे लोग होते हैं टीम में। ठीक है, इतना ही।